Good morning, student. Welcome to my class. Here I am Anu Mehra, and today we will discuss about the classification of household staff. Okay, ये आपके इंट्रोडक्शन एंड बेसिक नीड्स ऑफ बेबीज़ का जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है. ठीक है, अब हम क्या इसकी 3 टाइप्स हैं. ठीक है, हाउस होल्ड स्टाफ की: लिव इन डोमेस्टिक वर्कर्स, लिव आउट डोमेस्टिक वर्कर, माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स. ठीक है, और जो माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर है वो 2 टाइप्स में आगे डिवाइड है: इंटरस्टेट एंड ओवरसीज. ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनको रीड करेंगे और समझेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? लिव इन डोमेस्टिक वर्कर्स. लिव इन डोमेस्टिक वर्कर्स आर दोज हु रिसाइड एट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इसमें क्या बताया गया कि लिव इन डोमेस्टिक वर्कर वो होते हैं जो कि है मतलब कि परमानेंट घर में रहते हैं एम्प्लॉयर्स के काम, जहाँ वो काम करते हैं. दे आर इंडल्ज्ड इन ऑल टाइप ऑफ डोमेस्टिक वर्क रेंजिंग फ्रॉम हाउसकीपिंग, वॉशिंग क्लोथ, कुकिंग, चिल्ड्रन एंड ओल्ड केयर. ओके, वो क्या करते हैं कि वो सारे काम में इंडल्ज मतलब होता है ढल जाना. ठीक है, सारे ऑल टाइप्स के काम में ढल जाते हैं, जैसे कि हाउस कीपिंग होगी, वॉशिंग होगी, क्लोथ्स हो गए, क्लोथ्स को साफ करना, यूटेंसिल्स हो गए, कुकिंग, चिल्ड्रन और ओल्ड केयर, सभी काम करते हैं, उसमें ढल जाते हैं वो. ठीक है, दे आर सोलेली डिपेंड ऑन देयर एम्प्लॉयर्स फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड शेल्टर. और इसमें क्या है कि वो धीरे धीरे है अपने एम्प्लॉयर जो मतलब उनका बॉस है ना, उन पे डिपेंड हो जाते हैं. किसके लिए? अपनी नीड्स को पूरे करने के लिए, जैसे खाना और शेल्टर. शेल्टर मतलब घर. ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्कर अंडर दिस कैटेगरी आर वुमेन. ठीक है, ज़्यादा इसमें कौन सी कैटेगरी आती है? वुमेन्स की, जो तो मैरिड होती हैं, यंग गर्ल्स वगैरह. ठीक है, या फिर वो सेपरेटेड अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी होती है, या फिर विंडो उनके हस्बैंड मतलब कि डेथ हो चुकी होती है. ठीक है, हु हैव माइग्रेटेड और हैव बीन ट्रैफिक्ड फ्रॉम रूरल टू सिटी. और वो माइग्रेट हो जाती है अपने घर से सिटीज़ वाली, जैसे वो अगर रूरल एरिया में रह रही है तो रूरल से सिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी काम करने के लिए. ठीक है, अब सेकेंड टाइप इसकी कौन सी है? पार्ट टाइम डोमेस्टिक वर्कर्स. ठीक है, पार्ट टाइम मतलब जो थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं. ठीक है, पार्ट टाइम डोमेस्टिक वर्कर्स आर यूजली लोकल्स और माइग्रेंट ऑफ द सिटीज़ इन विच दे आर एम्प्लॉयड. ठीक है, पार्ट टाइम वर्कर्स वो होते हैं जो लोकल होते हैं. ठीक है, मतलब वो अपने घर पे रहते हैं. ठीक है, और काम करने के लिए आते हैं. ठीक है, दे रिसाइड इन स्लम्स एंड वर्क विद मल्टीप्लाई एम्प्लॉयर्स. वो क्या है कि मतलब अपने घर पे रहते हैं और अपने घर से काम करने आते हैं. वो एक जगह काम नहीं करते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह पे काम करते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके. ठीक है, किस चीज़ के लिए? टू अर्न देयर लिवलीहुड. अच्छा मतलब अपना रहन करने के लिए, अर्न करने के लिए पैसे ज़्यादा. दे आर कॉल्ड पार्ट टाइमर्स एज दे डू नॉट रिसाइड विद द एम्प्लॉयर्स. ठीक है, वो एम्प्लॉयर्स के साथ नहीं रहते हैं. दे आर लेस डिपेंडेड ऑन देयर एम्प्लॉयर्स. वो अपने एम्प्लॉयर्स जो उनका बॉस है, ठीक है, उन पर लेस डिपेंड होते हैं. ठीक है, वो खुद ही अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं. ठीक है, मतलब उनके घर पे नहीं रहते. फॉर द बेसिक नीड्स दे फुल देयर डोमेस्टिक वर्कर. एंड इसी तरह वो अपनी बेसिक नीड को फुल करने के लिए डोमेस्टिक वर्क करते हैं. ठीक है, एज दे लिव विद देयर फैमिलीज, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. दे हैव अ ग्रेटर डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस. उनके पास मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं वो, मतलब पूरी तरह इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, देन कंपेयर्ड विद फुल टाइम डोमेस्टिक वर्कर एज कंपेयर टू फुल टाइम डोमेस्टिक वर्कर्स. जो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, लिव इन मतलब फुल टाइम जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, और एज उनके कंपेयर ये मतलब पूरे फुल डिपेंडेंट नहीं होते. ठीक है, डिपेंडेंट होते ही नहीं है. ठीक है, इसमें ये बताया गया है. अब नेक्स्ट लास्ट थर्ड टाइप क्या है? माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर. ठीक है, अब ये 2 टाइप्स में है डिवाइड. ठीक है, इंटरस्टेट एंड ओवरसीज. फर्स्ट हम पहले करेंगे इंटरस्टेट. मैनी वीमेन वर्क माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू वर्क एट डोमेस्टिक वर्क इन सिटीज़. इसमें बताया गया कि बहुत सारी औरतें जो माइग्रेट हो जाती हैं. ठीक है, अपने घर से सिटीज़ में जैसे काम करने के लिए. ठीक है, दे यूजली माइग्रेट ड्यू टू डेप्ट, बॉन्डेज, पॉवर्टी, सडन डेथ इन द फैमिली, नेचुरल डिजास्टर्स, मेल अनएम्प्लॉयमेंट एंड मैन मेड क्राइसिस सिचुएशन. इसमें बताया गया है कि वो माइग्रेट क्यों होती हैं, ड्यू टू मतलब बिकॉज क्यों होती हैं. बॉन्डेज तो जहाँ तो उनकी अपने हस्बैंड के साथ बॉन्डेज अच्छी नहीं होती है. पॉवर्टी, गरीबी की वजह से सडन उनके घर में कोई डेथ हो जाती है, उसकी वजह से फैमिली में, या फिर नेचुरल डिजास्टर मतलब कोई तूफान वगैरह की वजह से उनका घर वहाँ पे बर्बाद हो जाता है. मेल अनएम्प्लॉयमेंट, उनका घर वाला जो है हस्बैंड है वो काम नहीं कोई करता. मैन मेड क्राइसिस सिचुएशन मतलब कोई वहाँ पे जैसे वहाँ पे वो रहते हैं वो सोसाइटी अच्छी नहीं, या कुछ ऐसे है ना क्राइसिस सिचुएशंस हो जाती हैं उसकी वजह से वो क्या है सिटीज़ में आती है काम करने के लिए. द ग्लैमर ऑफ सिटी लाइफ आल्सो इन सम केसेस एक्ट एज अ पुल फैक्टर फॉर यंग गर्ल्स एंड वुमेन टू माइग्रेट टू बिग सिटीज़.
अब इसमें क्या बताया गया, द ग्लैमर ऑफ सिटी। ग्लैमर मतलब ठाट बाट, जैसे सिटीज़ में लोग हैं जो ठाट बाट से रहते हैं, उनको जब वो इस ऐसे केस को वो जब देखते हैं तो उनको वो फैक्टर्स को है पुल करते हैं, मतलब फोर्स करते हैं वहाँ पे ही काम करें वो, जैसा ज़्यादा किसके लिए, जंगल्स के लिए और वुमेन्स के लिए, ठीक है। एंड इसलिए वो बिग सिटीज़ में माइग्रेट हो जाती हैं। फॉर देम वर्किंग इन सिटीज़ वुड इज़ रिगार्डिंग एज अ सोल्यूशन टू पॉवर्टी। एंड वो सिटीज़ में इसलिए काम करती हैं, इससे क्या है कि उनकी जो गरीबी है उसका सोल्यूशन निकल जाता है, काम करती हैं, फिर अपनी वेजेस लेती हैं, तो वो अपनी नीड्स को फुलफिल करती हैं, ठीक है। ये हो गया इंटरेस्टेड। नेक्स्ट इसकी लास्ट स्टेज है माइग्रेंट की, ओवरसीज। ओवरसीज मतलब होता है फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। मैनी इंडियन वुमेन वर्कर ट्रैवल अब्रॉड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर देमसेल्फ एंड फॉर देयर फैमिली इन इंडिया। अब इसमें क्या बताया गया कि मैनी इंडियन वुमेन्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं फॉरेन कंट्री में, क्यों, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। They are often live in domestic work and are most often victim physical and sexual abuse. They are, as these workers find themselves in a foreign environment, they find it difficult to get adjust to new language, food and cultures. अब इसमें ये बताया गया, जैसे मैंने आपको सबसे पहले जो टाइप थी लिव इन डोमेस्टिक वर्कर, वो क्या, वो एम्प्लॉय के घर पे रहते थे ना। अब इस पर ये बताया गया कि जब वो इंडियंस वर्कर वुमेन्स जो हैं, मतलब जो फॉरेन कंट्री में चली जाती हैं, तो जब वो एम्प्लॉयर्स के घर पे रहती है तो वो कई वुमेन्स जो फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ की शिकार हो जाती हैं, ठीक है। और वो जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसको भी वो धीरे धीरे मतलब डिफ़िकल्ट होता है उनको एडजस्ट करने में, क्योंकि वहाँ पे न्यू लैंग्वेज होती है, न्यू फूड कल्चर, सब कुछ डिफरेंट होता है अपने कल्चर से, ठीक है। द इंक्रीज डिमांड फॉर डोमेस्टिक हेल्प इन रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द डोमेस्टिक वर्क इन पूरर एंड लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक। दैन इसमें ये बताया गया है कि मतलब जो जैसे वीमेंस है वो फॉरेन कंट्री में जाती हैं, क्यों जाती हैं, इसलिए जाती हैं कि वो वहाँ पे अच्छा काम करें, ठीक है, ओके, अच्छा काम करें, अच्छी पे लें, ठीक है। उनकी मतलब कि हो गया कि मतलब कि जो रिचर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है ना, वो उनको ऑफरिंग करती हैं बाहर आने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है, जैसे लाइक इंडिया, ठीक है। अब आपको पता ही है कि इंडिया में भी लेस डेवलप्ड कंट्री है, तो वो ऑफ़र करते हैं कि जो इंडिया के हैं लोग वीमेंस काम करने के लिए वो फॉरेन में आए। इंडिया डोमेस्टिक वर्कर्स इंक्रीजली ट्रैवल टू कंट्री इन द मिडल ईस्ट। तो जो इंडिया के लोग हैं डोमेस्टिक वर्क करना चाहते हैं तो वो कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इन सर्च ऑफ हाई पेइंग जॉब, क्योंकि वहाँ पे हाई पेइंग जॉब्स मिलती हैं उनको। हाउएवर दिस वर्क एंड अप गेटिंग द लोअर सैलरी ऑफ द, बट उनकी सैलरी है जो फॉरेन वर्कर से कम होती है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है। आपको आई होप समझ लग गया हो, ठीक है। इसको देखना समझना सारा दोबारा से देखना, ना कुछ पता लगे तो मुझे बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू।